मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन यादव शिवराज सिंह चौहान की अपेक्षा कई गुना ऊर्जा के साथ मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं। और अगर कई गुना ऊर्जा के साथ मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी काम कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर कई गुना विकास भी तेजी से हो रहा होगा। लेकिन मध्य प्रदेश के एक सांसद ने ऐसा संकल्प ले लिया है, ऐसा प्रण वचन ले लिया है, ऐसा उन्होंने जिद ठान लिया है कि पूरी मध्य प्रदेश की सत्ता ही नहीं, पूरे केंद्र की सत्ता इस संकल्प से हिल जाएगी। आखिर वो संकल्प क्या है, संकल्प किस वजह से लिया गया है, आखिर जनता से ज्यादा सांसद महोदय अपनी जिम्मेदारी क्यों समझ रहे हैं, इसे हम आगे विस्तार से बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम सांसद महोदय का संकल्प बताते हैं। चूंकि मध्य प्रदेश का विषय है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी हैं, हालांकि जिस विषय में उन्होंने संकल्प लिया है वो केंद्र की स्कीम है, केंद्र की योजना है, लेकिन आखिर वो जिला मध्य प्रदेश का जिला है। और अगर मध्य प्रदेश का जिला है और इतना पीछे चल रहा है, जिसके लिए सत्ता दल के सांसद को खुले मंच में संकल्प लेना पड़े, तो फिर क्या तब भी यह कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन यादव कई गुना ऊर्जा के साथ काम कर रहे हैं और मध्य प्रदेश कई गुना तेजी से विकास की ओर अग्रसर हो रहा है? क्योंकि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने पीठ थपथपा के गए हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का। और अगर केंद्र के गृह मंत्री अमित शाह जी पीठ थपथपा के गए हैं तो निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ तो बात होगी। लेकिन उससे पहले केंद्र के ही एक दूत, जिसे हम सांसद कहते हैं, उनका यह प्रण वचन समझिए, उनका यह संकल्प समझिए, जिसे सुनकर मोदी जी भी एक बार हिल जाएंगे। मध्य प्रदेश के संसदीय क्षेत्र सीधी और सिंगरौली के सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा ने संकल्प लिया है। उन्होंने कहा कि जनता हमें मतदान देती है, जनता हमें वोट करती है, हम सिंहासन पर विराजमान हो जाते हैं, जनता हम पर विश्वास कर हमें सदन तक भेजती है ताकि उसके क्षेत्र का विकास हो सके। हम फूल माला पहनते हैं, हम सम्मान लेते हैं, जनता हमारा सम्मान करती है। जहां पहुंचते हैं तो जनता हमें फूल माला पहनाकर हमें सम्मानित करती है। लेकिन जब हम जनता के लिए कुछ कर ही नहीं पाए तो फिर वो सम्मान किस काम का? सांसद महोदय ने कहा है, सीधी में ट्रेन चलने तक माला नहीं पहनूंगा। सुशासन दिवस कार्यक्रम में कहा, यह केवल वादा नहीं, जनता के प्रति जिम्मेदारी है। जब तक सीधी जिले में ट्रेन दौड़ने नहीं लगेगी तब तक सांसद महोदय फूलों की माला नहीं पहनेंगे, सम्मान स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने प्रण वचन लिया है, निश्चित तौर पर जनता के प्रति जो जिम्मेदारी निभाते हुए उन्होंने यह संकल्प लिया है, वो मध्य प्रदेश की सत्ता ही नहीं, केंद्र की सत्ता को भी हिला देगा। निश्चित तौर पर जब से सरकार बनी मध्य प्रदेश में, लगभग 2003 से 4 के बाद भारतीय जनता पार्टी ने 20 वर्ष से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी 10 वर्ष से ज्यादा हो गया सत्ता है। लेकिन आज भी मध्य प्रदेश का एक ऐसा जिला है जहां आज तक रेल नहीं पहुंच पाई है। हवाई की तो बात ही छोड़ दीजिए, अब सत्ता दल के नेता ही संकल्प ले रहे हैं, संकल्प लेकर अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और उनका ध्यान अपनी ओर खींचते नजर आ रहे हैं। इस संकल्प के बाद निश्चित तौर पर देश की सत्ता हिल जाएगी। सत्ता इस वजह से हिल जाएगी कि सड़क के लिए आज जनता लड़ रही है, रेल के लिए जनता लड़ रही है, हवाई यात्रा के लिए जनता लड़ रही है। विकास की पहली सीढ़ी है यातायात व्यवस्था, सड़क यात्रा हो, रेल यात्रा हो या हवाई यात्रा हो। लेकिन वो मध्य प्रदेश, जिस मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कई गुना ऊर्जा के साथ मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं, वो मध्य प्रदेश जहां कई गुना स्पीड गति से मध्य प्रदेश में विकास हो रहा है, उसी मध्य प्रदेश का जिला आज रेल जैसी सुविधा से वंचित है। आज आजादी का 75 साल बीत गया, आजादी के अमृत महोत्सव मनाए जा रहे हैं, लेकिन एक ऐसा जिला मध्य प्रदेश का जहां आज भी रेल जैसी सुविधा उपलब्ध नहीं है, इसको भी लेकर 10 से 15 साल से ज्यादा का समय हो गया कि सत्ता दल में आने के लिए नेता खूब रेवड़ियां बांटते हैं, जनता को खूब प्रलोभन देते हैं कि एक बार हमको जिता दो, अगली बार आपके जिले में, आपके शहर में रेल दौड़ने लगेगी। इससे पहले भी मध्य प्रदेश के सीधी जिले के सीधी और सिंगरौली संसदीय क्षेत्र की सांसद रही श्रीमती रीति पाठक जी, वर्तमान में वो सीधी विधानसभा क्षेत्र की विधायक है। विधानसभा चुनाव मैदान पर उनको उतारा गया, विधायक बन गई और उसके बाद नए नए सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा बन गए। इससे पहले 2 बार वो सीधी संसदीय क्षेत्र की सांसद रही। उन्होंने भी कई बार दावे किए, कई बार वादे किए, शिलान्यास किए, भूमि पूजन किए,
काम का श्रेय तो ले लिया, लेकिन श्रेय लेने के बाद जनता का रेल पर चढ़ने का सपना सपना बनकर ही रह गया। अब तक यानी 10 साल श्रीमती रीति पाठक जी सीधी सिंगरौली संसदीय क्षेत्र की सांसद रही। 10 साल तक मध्य प्रदेश के सीधी जिले में रेल नहीं आ पाई और जब चुनाव आए तो यही कहा गया कि अब रेल आ जाएगी। लेकिन अब जो वर्तमान सांसद सीधी सिंगरौली के सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा ने संकल्प लिया है, निश्चित तौर पर जनता के प्रति प्रमुखता से जिम्मेदारी को उठाया है और सरकार का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया है कि सम्मान किस काम का, हम सम्मान क्यों लेते हैं, हम मतदान क्यों लेते हैं जनता से, जनता का काम करने के लिए। अगर हम काम नहीं कर पाते हैं तो फिर हम जनता का सम्मान भी नहीं लेंगे। इस खबर को हम आपको बताते हैं। दैनिक भास्कर ने जिस तरह से लिखा है और कहा है किस सभागार में, किस परिस्थिति में और कैसे उन्होंने अपने सीधी जिले के जिलाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष के सामने यह संकल्प लिया है और बाकायदा संकल्प लेते उन्होंने जिलाध्यक्ष महोदय से आग्रह किया है कि जब तक सीधी जिले में रेल दौड़ने नहीं लगेगी तब तक मैं जनता से सम्मान नहीं लूंगा। सुनिए, इस खबर को सुनिए। सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा ने यह बात भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष देव कुमार सिंह चौहान की मौजूदगी में कही। सभागार में मौजूद लोगों ने तालियों से उनका स्वागत किया। इनका यह बयान अब जिले की राजनीति और विकास से जुड़ी चर्चाओं का विषय बन गया है। सांसद बोले, यह केवल वादा नहीं, जनता के प्रति प्रतिबद्धता है। सांसद ने कहा कि जनता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता यह है कि हम सांसद बने किस लिए हैं, हमें बनाया क्यों है जनता ने। क्या सिर्फ और सिर्फ जनता की माला पहनने के लिए हम सांसद और विधायक बनते हैं, फिर हमारी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। उन्होंने उस जिम्मेदारी से अपने आप को जगाया है और कहा है कि जब तक रेल नहीं आएगी तब तक मैं माला नहीं पहनूंगा। डॉक्टर राजेश मिश्रा ने अपने संबोधन में सीधी जिले की वर्षों पुरानी रेल मांग का उल्लेख किया। उन्होंने इसे केवल एक वादा नहीं बल्कि जनता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता बताया। सांसद ने अपने पिछले संकल्प का उदाहरण भी दिया जिसके बाद सीधी में ट्रेन का ट्रायल संभव हुआ था। लोगों ने कहा यह शपथ भी जल्द पूरी होगी। सांसद ने कहा, मैं आज फिर एक शपथ लेता हूं, जब तक सीधी जिले में ट्रेन नहीं आ जाती तब तक मैं किसी भी कार्यक्रम में माला नहीं पहनूंगा, चाहे वह पार्टी का कार्यक्रम हो या फिर कोई और। पिछली बार भी मैंने ऐसी ही शपथ ली थी कि जब तक सीधी में ट्रेन का ट्रायल नहीं होता तब तक मैं माला नहीं पहनूंगा, लेकिन सीधी में ट्रेन का ट्रायल हो गया है। निश्चित तौर पर इस संकल्प के बाद सीधी जिले में ट्रेन दौड़ने लगेगी। सीधी जिले में रेल लाने के लिए ललितपुर सिंगरौली रेल परियोजना लगातार कार्य प्रगति में है, लेकिन कब सीधी में रेल दौड़ेगी, शायद यह सपना कब साकार होगा, कहीं सपना बनकर ही तो नहीं रह जाएगा। सीधी के जनता के चेहरे पर मायूसी साफ झलकती है। देखना अत्यंत दिलचस्प होगा कि क्या सत्ता दल के सांसद जो दिल्ली के सदन में बैठते हैं, दिल्ली की सदन में अपनी बात को रखते हैं, उनके इस संकल्प के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ध्यान आकृष्ट होगा सीधी की तरफ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का ध्यान आकृष्ट होगा सीधी की तरफ और सीधी में बहुत जल्द रेल दौड़ेगी। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन जब भी आएगा वो सीधी जिले के लिए निश्चित तौर पर एक बड़ी खुशहाली लेकर आएगा। फिलहाल इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय होगी, कमेंट सेक्शन पर कमेंट आप जरूर करिएगा।